न्यूज सच अब तक की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमने यहाँ पर कई सारे फील्ड से जुड़े लोगों से बात की, उनके अनुभव जाने, किस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है। अभी मैं आपसे शिक्षक होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज की जो जनरेशन है, जो स्कूल्स में जो जनरेशन हम देखने को हमें मिलती है, काफी बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में। तो उनके मानसिक विकास की तरफ आपका क्या कहना है कि किस तरीके से उनका दिमाग आजकल चलता है? जैसे हमारे समय में डिजिटल मीडिया या फिर स्मार्टफोन ये सब नहीं थे, तो एक दूरी थी इन सब चीजों से, और आज की जनरेशन के पास पैदा होते ही एक्सेस है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका मानसिक विकास कैसे हो रहा है इन सब चीजों के बीच में? सबसे पहले तो नवदीप जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको दैनिक ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आमंत्रित किया। थैंक यू। और अब बात करते हैं कि आपने जो कहा कि स्कूल में जो बच्चे हैं आज उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, टीवी है, मोबाइल है, पहले नहीं होता था। तो सबसे पहले तो बात करें कि देखिए, मैं 2012 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहले सी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, थोड़ा जर्नी आपसे बता दूं कि हम किस तरह से इसमें आए। तो वो जब सी स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनको पढ़ाते टाइम समझ में आया कि ये बच्चे, इनको क्लियरिटी नहीं है, इनका कोई गोल नहीं है। ठीक है भाई, वो कॉमर्स लिया उसने, मैं भी कर लेता हूँ, आप क्या करोगे, मैं भी कर लेता हूँ। और उसके बाद पेरेंट्स को भी ज्यादा क्लियरिटी है नहीं। तो वहां से समझ में आया कि हम पहले रूट से काम करें, जड़ों से काम करें। मेरा मतलब कि छोटे बच्चे को अगर वहां पे उसका रोल क्लियर कर दिया जाए तो बहुत सारी स्किल्स समझ में आए, जिस पे काम करना था। जैसे बात करें कि बच्चे को खुद से डिसीजन लेना है, उसका कॉन्फिडेंस हो। और सबसे बड़ा मैं कहूं, शिक्षक का रोल यही है कि एक बच्चे को विश्वास देके आप कर सकते हो। बाकी तो सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है। अगर शिक्षक ने काम कर दिया कि बच्चे को विश्वास दे दिया, जैसे मैम भी बोल रहे थे कि आप कर सकते हो, तो फिर वो कर लेगा आराम से। वहीं से हमने पाया कि बच्चों के बेसिक स्किल्स पे काम हो। जैसे बात करें, मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि छोटी सी प्रॉब्लम के कारण कितनी बार टीचर्स को बोलना पड़ता था, मैं सुना दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जब पढ़ते थे तो हमारी क्लास में डिस्टर्ब के बच्चे होते थे, कुछ बोलते थे, मैं सुना दूंगा, लिख नहीं सकता, लिखने में थोड़ा एजुकेशन था, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या लिखना पसंद नहीं है। कुछ बच्चे बोलते थे, मैं बोल नहीं सकता, लिख के दिखा दूंगा, होता था ऐसा। और कुछ किसी बच्चे को होता था कि एकांत में बैठ के ही वो पढ़ते थे। तो अलग अलग टाइप के लर्नर थे। वहां से समझ में आया कि हमें जड़ों पे काम करना है, और तब से फिर हमने छोटे बच्चों की स्किल्स पे काम करना शुरू किया। जैसे बात करें हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की, अगर एक बच्चे की हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं है, अच्छी नहीं है, सारी साल की वो मेहनत करता है, उस मेहनत को 2.5 से 3 घंटे में एग्जाम में लिख के आता है। अगर एग्जाम में को समझ में आया तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आज भले ही कितना भी कंप्यूटर का जमाना हो, आज भी रिटर्न नहीं है, एग्जाम होते हैं। तो हमने 7 घंटे में 100% इस चीज को मनी पे गारंटी के साथ में मार्केट लेके आया कि भाई आपके बच्चे की स्किल्स है, एक घंटों में ठीक हो सकती है, सालों लगाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, जो उसको जिसके कारण वो इतने सालों से पीछे पिछड़ रहा था, उसको अगर हम ये स्किल दे पाए तो बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद फिर मजा आया इस कोर्स को डेवलप करने के बाद में, और हमारा टारगेट था कि ये सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमने स्कूल्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इसी सिलसिले में हमें पता लगा कि बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन का चैलेंज आता है। हर छोटा बच्चा जीनियस होता है, आप घर में देखते हो, लेकिन अगर हम बच्चे से पूछ रहे 9 + 8 कितना होगा, बच्चा फिंगर्स पे कैलकुलेट करता है, होता है ना। हम सिखाते भी ऐसे ही है। और पहले गुरुकुल में क्या होता था, गुरुजी पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे, बच्चे मुंह जबानी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर लेते थे, हजारों श्लोक थे संस्कृत के, कंटेस्ट कर लेते थे। तो उसी के तर्ज पे फिर हमने कैलकुलेशन पास करने के लिए प्रोग्राम लेके आए, अबेकस को पास लेके आए, वैदिक मैथ्स हमने बच्चों को करवाना शुरू किया। और फिर साथ में था कि साइंटिफिक स्टडी स्किल्स क्या है, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, कि बच्चा चीजों को याद कैसे करे, रिवीजन कैसे करे, नोट्स कैसे बनाए, वो सारी चीज हमने बच्चों के साथ काम किया। और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। अलग अलग स्कूल्स के साथ में लगभग अभी तक हम 450 स्कूल से काम कर चुके हैं। और उस दौरान पाया कि अगर बच्चे को सही स्किल्स दी जाए तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और आज इसी सिलसिले में हम एक कड़ी और आगे जोड़ते हुए अभी 2017 से हमने एक विद्यालय शुरू किया, रॉकेट स्टडी जीनियस एकेडमी करके। वहां पे हम बच्चों को हॉस्टल में रख के एजुकेशन दे रहे हैं। वो आपने डिस्ट्रैक्शन वाली बात बोली, सारे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, अरे सर टीवी और मोबाइल से बच्चे का पीछा छूट गया।
टीवी और मोबाइल से पीछा छूट गया। तो और अब जो बात आई एक मोबाइल की बात करें, जो सर ने अभी जो सवाल किया था, तो मैं आप सभी को बताऊं, इससे क्रांति पे आई है मोबाइल से। लॉकडाउन में सर, जब लॉकडाउन हुआ तो अचानक से सब कुछ थम गया था। हमने डे 1 से डिक्लेयर किया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में परमानेंट आ गए हैं, और वहां पे इस चीज को ख्याल रखा कि बच्चा कैमरे से कितनी दूरी पे बैठेगा, ठीक है, उसकी सही से कैसे एजुकेशन ले बच्चा, इस चीज का पेरेंट्स अगर ध्यान रख ले उसका फायदा लिया जा सकता है। हमारे किसी भी बच्चे की एक दिन में एजुकेशन नहीं रुकी और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। कोई भी गांव ढाणी का बच्चा बैठा, अगर कोई पेरेंट्स मान लो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हॉस्टल में पढ़ाना अपने बच्चे को, तो वो गांव में कुछ पैसों में, मैं कहूंगा कुछ मिनिमम से फीस में गांव ढाणी का बच्चा भी आज एजुकेशन ले सकता है। हम बच्चों की स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं और हमारा एक ही मिशन है, बच्चा खेले भी, उसका बचपना बचा रहे और उसको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। मैं 2012 से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ, किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना हो। तो आपने जैसे कहा कि सही दिशा और मार्गदर्शन के साथ ही मतलब बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में खासकर इतनी सारी अलग अलग दिशाएं खुली हुई हैं, तो उसमें सही मार्गदर्शन और दिशा बच्चे को दी जानी चाहिए। एक जैसे कई बार हमारा ये होता है कि मैंने एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई और जॉब में लगा दी, उसके बीच का जो पड़ाव होता है, ऐसी क्या चीजें हैं कि वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ या प्राइवेट कर रहा हूँ और मैं 6 महीने मुझे कोई काम नहीं मिला, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, किस तरफ उनको ध्यान लगाना चाहिए, शिक्षा में या किसी प्राचीन पद्धति की तरफ, या क्या ऐसे क्या करना चाहिए जो उसके वैल्यू एड हो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, सर आपका बहुत अच्छा सवाल है, हमें स्किल्स पे काम करना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी ग्राफिक डिजाइनर थे, वो किसी ग्रुप के, काफी सारे स्कूल ग्रुप के सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि रवि सर आज क्या टाइम आ गया, ये नए बच्चे आ गए, इनको हायर कर लिया, इनको ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। मैं कहा सर उन बच्चे को एक ही सॉफ्टवेयर आता है, उसी से अगर प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर चुकी है, उसको सीखने में सिर्फ 2 महीने लगे, आपको कोई हो सकता है कोर्स करने में 5 साल लग गए हो, वो बच्चा आगे जाएगा। तो आप मार्केट की प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। आज अगर हमारा बच्चा सिर्फ सीख लेता है और प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो सिर्फ कितनी सारी टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज एक जूम है, एक टीचर के पास, गांव में जो टीचर है उसके पास जूम का फ्री एक्सेस है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कितनी क्रांति ला दी सर। तो ज्यादा उसमें है कि स्किल सीख गए तो काम हो गया सर। और मैं पेरेंट्स को बोलता हूं कि 9th क्लास तक अगर पैसा खर्च करना, अगर अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो तो 9th क्लास तक उसको सारी स्किल सिखाओ। सर अपने बच्चे को डांस क्लासेस भेजो, 5 दिन जाकर फिर वो नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्केटिंग सिखाओ, ठीक है, उसको म्यूजिक सिखाओ, हर चीज से उसकी हेजिटेशन दूर होनी चाहिए। ये शिकायत मत करो कि रो 5 दिन गया, पैसा खराब हो गया। आपका बच्चा जब उसके बाद, जैसे आज हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हेजिटेशन होगी अगर डांस करने के लिए बोल दिया जाए, स्टेज पे आके बोलने के लिए बोल दिया जाए, और बहुत सारी स्किल्स में हम मिस करते अगर हमने सीखी नहीं टाइम पे। तो आप, मैं सभी पेरेंट्स से यही कहता हूँ 9th क्लास तक अपने बच्चे पूरा ध्यान दो, और फिर आपको उसके बाद में बच्चा अपने आप चलेगा। और जो आप कह रहे थे कि कौन सी स्किल सीखे, उस स्किल से 9th क्लास तक ही सीखा। और उस स्किल्स में क्या है कि आपका बच्चा डिसिप्लिन में रहे, खुद से टाइम मैनेज करे, खुद के लिए पढ़े, ना आपके लिए और ना ही वो टीचर्स के लिए। जिस दिन बच्चा खुद के लिए पढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको खुद का वाई क्लियर हो जाएगा। और आप अपने बच्चे की इमेज ये क्रिएट मत करो प्लीज कि आपको ये बनना है, आपको वो करना है। उसकी इमेज बनाओ कि भाई तुम सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं हो, तुम एक बेटे हो, तुम एक भाई हो, तुम एक दोस्त हो, एक नागरिक हो। तुम्हें चेंज लेकर बढ़ना है, तुम्हें समाज को बदलना है। उसका एम थोड़ा बड़ा करो। आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को रेडी कर रहे हैं सिर्फ आजीविका के लिए कि तुम कुछ अर्न कर लोगे, कुछ तुम्हारी जॉब लग जाएगी। हम उसे क्यों नहीं बड़ी बात करते कि बेटा तुम देखो तुम्हें कौन सा एरिया लगता है, तुम्हें स्कूल्स खोल रहे हैं, तुम्हें हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी है, तुम्हें वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, तुम क्या प्रॉब्लम सोल्व करोगे। जब बच्चे में सब क्लियरिटी आ जाएगी, वो सोच डेवलप हो जाएगी, सर काम तो अपने आप होगा। और हम कहते हैं कि ट्यूशन जाके पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, बच्चा खुद पढ़ता है, हमें उसको विश्वास देना है। और ये सबसे पहला काम पेरेंट्स करते हैं, माँ करती है, पहली टीचर उसे से वही होती है, उसके बाद बिल्कुल सही कहा। और काफी अच्छी अच्छी बातें आपसे हमें सीखने को मिली हैं।
जो हम एज ए पेरेंट भी घर पर भी अपना सकते हैं और समाज के लिए भी जहां भी मौका मिले हम शेयर कर सकते हैं। स्किल्स अपग्रेड करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, चाहे हमारी हाथ का कोई टैलेंट है, चाहे हमारी कोई अदाकारी है। हमारे बीच में एक्टर भी थे, हमारे बीच में कवि भी थे, डॉक्टर्स भी हैं, तो ये सब स्किल्स का खेल है। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लास्ट आपके मंच के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या परमिशन है? हम अक्सर बात करते हैं अपने बच्चों को जज कैसे कर रहे हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हम कर रहे हैं सर एग्जाम्स के हिसाब से। एग्जाम्स में अच्छे स्कोर किया तो बच्चा जीनियस है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए आज हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, नो डाउट बच्चे की भी होती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, सब लोग तारीफ करें, पेरेंट्स से प्यार मिले। तो अब बात है कि वहां पे स्टेप्स क्या है ये देख लीजिए। हम बच्चे की हेल्प क्या करते हैं? अगर बच्चे को क्लासरूम में समझ में नहीं आया, वो टीचर से क्या बोलता है? सर समझ में नहीं आया। टीचर क्या बोलता है? बेटा दोबारा पढ़वा दो, दोबारा समझा देता हूं, दोबारा लिखवा देता हूं। मतलब की बात की उन्होंने रीडिंग की, राइटिंग की और अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। हम 3 चीजों में हेल्प करते हैं। घर पे बच्चा गया, पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स भी कहते दोबारा पढ़ा देंगे, दोबारा लिखवा देंगे, दोबारा समझा देंगे। ट्यूशन टीचर, कोचिंग या फ्रेंड्स, मैं अपनी बात थोड़ी जल्दी कंप्लीट कर दे। 5 लोग बच्चे की हेल्प करते हैं और बच्चे की हेल्प किस चीज में कर रहे हैं? वो सिर्फ कर रहे हैं रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। जबकि बच्चा एग्जाम में बैठा, ठीक है, एग्जाम किसका लिया जा रहा है? एग्जाम लिया जा रहा है साहब मेमोरी का, कि अगर आपने जो पूरी साल में पढ़ा था, लिखा था, जो समझा था, अगर आपको एग्जाम के वक्त पे याद है तो आप हीरो हो, नहीं तो आप जीरो। अब वहां पे किसी ने काम किया ही नहीं, वहां पे बच्चे के पास क्लैरिटी नहीं है, उसको तो एडवाइस मिल रही है, लिख लिख के देख लो। सारे पेरेंट्स मेरे साथ मोस्टली ये एडवाइस देते हुए मेरे को मिली थी कि लिख लिख के देख लो। लिख के देख के याद करना पॉसिबल है ही, सारे सब्जेक्ट कैसे हो पाएंगे? आप देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वहां पे बच्चे को पता होना चाहिए किस टाइप का लर्नर है। कुछ चीजें उनको बोल के याद होती है, किसी को लिख लिख के ज्यादा याद होती है। तो बच्चे को अपने स्किल्स पे वहां पे काम करना है। वो स्किल है उसको मेमोराइज करना। और अगर बच्चे को याद भी है तो कई बार बड़ों के साथ होता है कि आप चाबी रखी, आपने भूल गए, चश्मा रखा भूल गए, और फिर बाद में अचानक से याद आ गया, अरे ये तो यहां रखा था। इसका मतलब क्या है? आपको याद तो था लेकिन जब चाहिए था उस टाइम पे याद नहीं आया। तो उससे भी बड़ी चीज ये हो गई रिकॉल करना, कि हम जब जो चीज जरूरत पड़े हम लिख पाए, हम बोल पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। तो हमें अपने बच्चों को आज से डेवलप करना है इस चीज को कि वो रिकॉल करें। उनको बोलो मस्ती के साथ जैसे तुम्हें पसंद है रिकॉल करो। उसकी पूरी साइंस हम बच्चों को सिखा रहे हैं। आज ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रहे हैं, स्कूलिंग भी करवा रहे हैं। तो हम अपने हर बच्चे को, जो आपने स्टार्ट किया था हमने, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, लाइफ स्किल, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसी के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये नहीं बुक्स पे वो करे, वो लाइफ में कुछ जबरदस्त करे अपनी स्किल्स के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शब्दों के साथ काफी अच्छे विचार आपके सुनने को मिले, जो कि आजकल के युवाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं टीम से अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप भाई। और आप वक्ता के रूप में सुन रहे थे श्री रवि यादव जी, शिक्षक निवाड़ी से चल के हमारे बीच आए थे और आपने बहुत सुंदर विचार रखे। टीम के द्वारा इनको सम्मान किया जा रहा है। और मैं रवि यादव जी के साथ में एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला यहां पे शेयर करूंगा। डॉक्टर साहब भी, आप भी और सभी इसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे।